माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार मखनी दाल माश। तो नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। मुकम्मल रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे मखनी दाल माश। नाज़रीन, मखनी दाल माश बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। और जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो मखनी दाल माश बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा नाज़रीन, एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आप भी घर पर बआसानी बहुत ही मज़ेदार सी मखनी दाल माश तैयार कर सकें। तो नाज़रीन, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और चैनल को सपोर्ट मिल जाएगी। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार और मोहब्बत होगा। तो आइए देखते हैं कि मखनी दाल माश हमने कैसे तैयार करनी है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम बनाएंगे मखनी दाल माश। मखनी दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल नाज़रीन हाफ कप इसलिए लिया है कि बाकी हमने इसके अंदर मक्खन शामिल करना है। ऑयल नाज़रीन जस्ट हमने प्याज को ब्राउन करना है और फिर हम इसके अंदर मक्खन ऐड कर देंगे और फिर जो दाल की बाकी पकाई है वो हम मक्खन के साथ ही करेंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है नाज़रीन, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर 3 से 4 अदद लौंग शामिल करेंगे। हम हाफ टी स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे इसके अंदर। ज़ीरा और लौंग शामिल करने के बाद हमने इसको 1 मिनट भून लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज नाज़रीन हमने लाइट ब्राउन करना है। तो नाज़रीन, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही मैं 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करूंगा। टमाटरों का मैंने छिलका उतार लिया है। टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से गल जाएं और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो पक जाए और अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। मखनी दाल माश नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मखनी दाल माश आज जो है बनाना सिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप भी घर पर बनाइएगा तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। नाज़रीन, चैनल ने नाज़रीन आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से ही कामयाब होना है, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि इसको सपोर्ट मिलती रहे और मेरी हौसला अफजाई होती रहे। तो नाज़रीन, अदरक और लहसुन का पेस्ट और टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं इसके अंदर। तो अब नाज़रीन हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक इसके अंदर जाएगा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। मसाले शामिल करने के बाद हम इसके अंदर मक्खन शामिल कर देंगे। तो नाज़रीन, ये 150 से 200 ग्राम के करीब मेरे पास मक्खन था जो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। मक्खन बनाने की रेसिपी नाज़रीन मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ये हमने घर पर ही मक्खन जो है वो तैयार किया है। तो हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि जो हमने मसाले शामिल किए हैं
वो अच्छे तरीके से पक जाएं और उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, मसाले और मक्खन शामिल करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर दाल माश शामिल कर देंगे। दाल माश 1 पाव लिया मैंने, इसको मैंने 1 घंटा पहले अच्छे तरीके से साफ़ करके भिगो के रख दिया था। दाल माश शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल माश शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो पहले हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। नाज़रीन, मक्खन वाली दाल माश का बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। आप भी घर पर इसी तरीके से बनाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि ये आपसे कैसी तैयार हुई। तो नाज़रीन, दाल शामिल करने के बाद हमने इसको 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 गिलास मैंने पानी इसके अंदर शामिल किया। अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक पाव मेरे पास दाल माश है, तो इसके अंदर नाज़रीन मैंने 1 गिलास पानी का शामिल किया है। पानी आप ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा भी रख लें। तो नाज़रीन, अब हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छे तरीके से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऊपर से नाज़रीन हमने कवर कर दिया है। मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। तो नाज़रीन, दाल को मैंने 10 से 12 मिनट के बाद चेक किया था, तो दाल हमारी जो है वो हल्की सी खड़ी थी। तो इसके अंदर मैंने हाफ़ कप पानी और शामिल किया और इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन अब 20 से 22 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से दाल हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है। इस टाइम पे आके नाज़रीन हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार मखनी दाल माश हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार मखनी दाल माश तैयार हो चुकी है नाज़रीन। और मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको मखनी दाल माश बनाना सिखाई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और जिस मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ़ूड के रिलेटेड जितनी भी आसान रेसिपीज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।